तो अब इसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना, अब दोनों को हम वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टरली हम लोग को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सारा ऊपर का कचरा को मिटा दे रहे हैं। नाम आया था ओ अच्छा, हाँ सब फेमस हो गए। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो सीधा डायरेक्ट ऐसे ही लगा दे, रूट ओवर ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, और दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। अब पहले देखिए आप, इसमें से कॉमन वाला कौन सा पार्ट निकल रहा है? हर स्टेप को अगर दिखाएंगे ना तो कचरा घिच आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन लोगों को स्क्वायरिंग करेंगे और जब ऐड करेंगे इसका मतलब कॉमन निकाल लेंगे। इन लोग को अगर स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको बाहर निकालेंगे, और जब बाहर निकालेंगे तो बाहर रूट है, तो मतलब क्या होगा कि रूट का बाहर निकालेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा? P/R³। ठीक है, ये P का मतलब डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब रूट के अंदर में क्या होगा? दोनों स्क्वायरिंग बच जाएगा। यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहे हैं ना, E1 का स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए जब पहला दिन करवाए थे 3 स्पेशल केस तो उसमें लिख दिए थे कि रूट ओवर ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आता है। अब देखिए इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? यहाँ से मान लेंगे कि ये एंगल इसके साथ, ये अगर थीटा है, ठीक है, बोलिए। नहीं, ये सही है, एकदम सही है। ठीक है, इसको आप थीटा मान लीजिए, फाई मानिए, थीटा नहीं मानिए, फाई मानिए। ठीक है, फाई कितना एंगल में है? तो अब फाई जब हम लिखेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए, tan फाई का मतलब क्या हो गया? दोनों परपेंडिकुलर है, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप देखिए यहाँ से अगर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ये E2 और ये नीचे वाला E1 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस E2/E1। ठीक है, E2/E1 मतलब इन दोनों को डिवाइड करना, इन दोनों को, तो जो कॉमन वाला पार्ट कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? नीचे में क्या बचेगा? 2 cos थीटा ऊपर sin थीटा। तो tan फाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan थीटा, और थीटा क्या चीज है? थीटा जो हो गया वो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उसके साथ में जो एंगल बना है। 45 क्यों होगा? अगर थीटा 90 डिग्री है तो तब ना 45 क्यों होगा? 90 नहीं है यहाँ पर, ये थीटा 90 डिग्री है, और ये 45 डिग्री क्यों होगा? दोनों जब इक्वल है तब 45 डिग्री आता। ठीक है, ये था शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको उतार लीजिए। ठीक है, क्लियर आ रहा है? बोर्ड को ना उल्टा उल्टा कर दीजिए। हाँ, बोर्ड को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया भाई, अब निकाल रहे हैं। और दूसरा टॉपिक हम लोगों का, देखिए ये जो डाइपोल वाला का ना, इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, बट डेरिवेशन 3 डेरिवेशन की है ना, ये तीनों में से कोई ना कोई एक कंपलसरी आता ही रहता है। ठीक है, इसको अच्छे से करिए, डेरिवेशन था। तो इसको और इसको याद रखिएगा भाई, अगर हम स्पेशल केसेस को ही पकड़ेंगे तो एक्सियल वाला का 2P/R³, इक्वेटोरियल वाला का P/R³, और इसमें क्या होगा? P/R³ रूट ओवर ऑफ 20 cos स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, और पूरा याद कीजिएगा, तब थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए, हमको तो याद है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
क्या वो लाने जा रहे हो? क्या बोल रहे हो? ठीक है चलो लेके आओ। कब पहुंचाओगे मेरे घर में? उसको फोन करके पूछो अभी अभी अवतार के टाइम पूछो अभी। बोलो अभी अभी लेने आएंगे अभी ऐसा करके पूछो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया, देखिए इससे पहले जो हम लोग किए थे उसमें डायपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था उसको हम लोग डिटरमाइन कर रहे थे। अभी यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप था और उसमें दो चार्ज को ले जाकर के छोड़ दिए। तो क्या होता है, बहुत अच्छा से समझने वाली चीज की बात ये इतनी बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि पहले से ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप था, ठीक है। अब वो कैसे बाजार से खरीद के लेकर के आए, अरेंजमेंट करे, कैसे भी करे, इसमें अपना कंसर्न, बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप था, उसमें से हम अपना दो चार्ज को नीचे इसमें रख दिए। समझिए पूरा बोर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड था और दो चार्ज को हम ऐसा बोर्ड में रख दिए यहाँ पे। तो क्या होगा आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कब हुआ था? इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिफाइन करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए फोर्स यहाँ पर एक चार्ज है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज आया मेरे पास में, प्लस क्यों आया? तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? उसका फॉर्मूला F इक्वल्स टू चार्ज इंटू ई। अगर हम लिखें तो किसी को कोई दिक्कत होगा इस बात से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है F/Q, ठीक है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वहीं पर फोर्स का, जहां फोर्स का डायरेक्शन जा रहा है। कौन आया है? कौन है? और इसमें से निकाल के दे दो ना, ऊपर का ड्रॉल खोलो। नहीं नहीं, कोचिंग सेंटर। अच्छा आप मेरी बात समझिए। हाँ जी समझिए। करते देगा हमारे पास एक ही बेटा था जो हमारे के बेटे हैं, हमारा कोई साधन नहीं। अगर आप एक सरकार के सारा मोड़ नहीं बनता है नहीं, ठीक है। तो जो अल्लाह पाक जो तौफीक दिया है उसको ले लीजिए बस, ठीक है। बाबू निकाल के दे दो ना भाई, तो हम दे दे रहे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी जो हम बात कर रहे थे तुम लोग सुने थे हम क्या बात कर रहे थे अभी? नहीं अभी जो ऑनलाइन में है। अच्छा छोड़, हाँ नहीं रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है। अभी जो हम बोले हैं वो तुम लोग सुन रहे थे, अभी हम जो बात कर रहे थे सानिया नौनी ये लोग सब जो है, क्या सुने तुम लोग? चलो ठीक है। अच्छा तो अब डायरेक्शन कहाँ होगा? फोर्स है तो डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिफाइन किए थे उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में कह दिया था कि जहां पर फोर्स का डायरेक्शन होता है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव रहेगा तो भागेगा और नेगेटिव रहेगा तो सामने आएगा। तो ये पॉजिटिव है तो क्या हुआ, दूर भागेगा। एफ मेरा कहाँ पर? एफ इसी डायरेक्शन में, ये हो गया एफ, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव है यहाँ पे तो एफ कहाँ होगा? इस तरफ जाएगा, ठीक है।
और क्या होगा यहाँ पर भी Q इंटू ई, ये भी तो F हो गया, कैपिटल F। तो इक्वल दोनों तरफ, दोनों चार्जेस इक्वल चार्जेस था और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो दोनों के ऊपर में इक्वल फोर्स एक्ट करेगा। मगर देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग है, अलग है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी या ऑन अ सिस्टम, तो क्या बनाता है, वो क्या होता है। अब एक साइकिल का पैडल है, ठीक है, आप जब उसको दाएं पैर से आगे तरफ ठेलते तो बाएं तरफ, बाएं पैर से पीछे तरफ जाता है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट करता है तो क्या होता है, कपल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म कपल। तो जब कपल फॉर्म करता है तो कपल ही का बात जैसे आता है तो अब हमको याद आया था कि उसमें तो टॉर्क एक्ट करेगा, है ना। अब यहीं पर हमको टॉर्क निकालना है कि टॉर्क इसका कितना होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू, बिटवीन देम लेकिन समझ जाइए कि बिटवीन द टू फोर्सेस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये दोनों फोर्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको कैसे करेंगे, आप नीचे वालों को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, सामने की तरफ एक्सटेंड कीजिए अच्छे से, और ऊपर वाले से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। तो ये जो आया है मेरा, अब इसका नाम दे दे रहे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो बी सी है यही मेरा फोर्स इंटू एफ इंटू बी सी, ठीक है। अब बी सी कैसे करके निकाले, अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये अगर थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी मेरा थीटा ही होगा, ये भी मेरा थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब BC का वैल्यू क्या हो गया, अब आप देखिए BC का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है AB साइन थीटा होगा, देख लीजिएगा आप कैसे करके आया। अब इसको करके दिखाएंगे तो फिर कैसे करेंगे, ये हो गया AB, तो ये थीटा है तो ये क्या होगा, AB कॉस थीटा होगा ये वाला, और इसके परपेंडिकुलर में जो आता है वो साइन थीटा आता है, ठीक, इसको अपोजिट में तो ये AB साइन थीटा होगी, ठीक है। अब F का क्या हो गया भाई, QE, ठीक है ना, F हो गया QE, और AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। AB का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो ये क्या है, डायपोल है, तो डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है, 2L रहता है ना भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2L इंटू क्यू, तो 2QL क्या होता है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, तो इसको लिखेंगे ई पी साइन थीटा। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू ई क्रॉस पी, ई क्रॉस पी, ठीक है। उतार लीजिएगा, मिस्टेक हो, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए इसमें 3 स्पेशल केसेस होता है, इसको बाद में बताएंगे। उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतारिए इसको। अगर आप समझिए कि इसको आप रिजॉल्व करें दो हिस्से में, तो नीचे वाला जो एंगल बनता है वो AB cos थीटा हो जाता है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर में जो आता है वो AB sin थीटा हो जाता है, ठीक, इसी का ऑपोजिट में है ये AB sin थीटा।
इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, आप 5 बजे यहीं तक रख रहे हैं आज, और इसको उतार लीजिएगा और इसको फिर हम फिर दूसरे क्लास में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हम ऐसे बता दे रहे हैं थीटा को, आप ही देखिए, टाउ इक्वल टू ई साइन थीटा। मतलब क्या होगा इसका? अच्छा, ये जो टॉर्क हो रहा है मतलब कि ये रोटेट, गोल गोल रोटेट करने लगेगा। तो हम जैसे ही दो चार्ज को ऐसे, दोनों को ऐसा करके रखा, अब ऐसा रखे जैसे थोड़ा सा टेढ़ा रहना चाहिए। ठीक, जैसे ही हम रखेंगे तो ये क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? जैसे ही हम दोनों चार्ज को ऐसे करके रखा, कुछ एंगल बना के, क्या होगा, दोनों रोटेट करने लगेंगे। मगर अगर हम इस दोनों चार्ज को अगर हम ऐसा रख देंगे तो रोटेट नहीं करेगा। क्या बोला हम? दोनों कैंसिल। क्या होगा कि टॉर्क तो उसमें 0 है। उसी तरह अगर हम मतलब माइनस को इधर रखा तो प्लस को इधर रखा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन में ई का डायरेक्शन 0 डिग्री। अब 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि डायपोल मोमेंट बायां साइड जा रहा है और इंटेंसिटी दायां साइड है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव तो पॉजिटिव। एक नंबर को पहले बता दे रहे, नीचे वाला मिटा दे रहे। नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, उसको अभी नहीं कर देंगे। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन कहाँ, दोनों सेम है। ठीक है, तो रखा कैसे होंगे हम, इधर पर नेगेटिव और इधर पर पॉजिटिव रखना। टॉर्क 0, इसका मतलब क्या होगा कि वो उसी हालत में रहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम। 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जैसे कि एक बॉल है, अब इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से। ठीक है, दूसरा याद रखो, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखा, तो मतलब क्या हो गया, P इस डायरेक्शन में है और E इस डायरेक्शन में है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव रख रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव रख दिए, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ठीक, इसको उतार लीजिएगा, फिर दूसरा क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द क्लास सेटिस्फाइड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिटा रहे हैं, मिटा रहे बोले क्या, ऑफ कर दो।